वाराणसी के नेत्रोदय द आईसीटी में 19 और 22 जुलाई को न्यूकॉन 2025 नाम का नेत्र विज्ञान सम्मेलन हो रहा है। इसमें देश भर से 500 से ज़्यादा नेत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। खास बात यह है कि यूआईटीएस नाम की आंख की जटिल बीमारी पर खास चर्चा होगी। इस दौरान वेट लैब, सर्जरी ट्रेनिंग और पीजी छात्रों के लिए टीचिंग सेशन भी होंगे। नेत्रोदय के डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक चंद्रा का कहना है कि इससे युवा डॉक्टर को नई तकनीकें सीखने का मौका मिलेगा। सम्मेलन में डॉक्टर गोविंद खलखो मोतियाबिंद की एडवांस सर्जरी सिखाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग टंडन ने नेत्रोदय को उत्तर भारत का सबसे आधुनिक नेत्र अस्पताल बताया। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डायरेक्टर नेत्रोदय आईसीटी और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, और हमारे साथ है डॉक्टर दीक्षित रेटिना सर्जन और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। यहाँ पे किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है? ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि कल और परसों 2 दिन का हम लोग की न्यूकॉन 2025 एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देश विदेश से 500 से ज्यादा प्रतिभागी लेंगे, आई स्पेशलिस्ट करेंगे और रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ये हमारा मेन मकसद है रेजिडेंट्स को ट्रेनिंग और जो नए यूवीआईटीएस में जो नए शोध हो रही है और नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में 2 दिन की विस्तृत चर्चा हम लोग नेत्रोदय आईसीटी में करेंगे। चीफ गेस्ट जो एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रेटिना के डॉक्टर प्रदीप वेंकटेश, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। डॉक्टर सम्मिलित हो रहे हैं, पूरे देश से सम्मिलित हो रहे हैं। एम्स से जैसे मैं बताया डॉक्टर प्रदीप वेंकटेश आ रहे हैं, हैदराबाद एलवी प्रसाद से डॉक्टर सोमरीन आ रहे हैं, बॉम्बे से, चेन्नई से, बेंगलोर से डॉक्टर कल्पना मूर्ति आ रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर हितेश बॉम्बे से आ रहे हैं, डॉक्टर तोमर आ रहे हैं और करीबन 60 से 70 फैकल्टी है जो देश के विभिन्न हिस्से से आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? इसके 2 उद्देश्य, जो पहला दिन है वो पीजी टीचिंग प्रोग्राम है जिसमें 150 रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और मेन हम लोग एक दिन पूरा उन लोगों को मेडिकली और 2 दिन सर्जरी की उन लोगों को ट्रेन करेंगे, कैसे फेको सर्जरी करना है, कैसे देखना है पेशेंट्स को, कौन सी जांच का कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रहेंगी। और सेकेंड डे जो है वो यूवीआईटीएस पे, जो कि जैसे डॉक्टर दीक्षित ने बताया, यूवीआईटीएस मतलब होता है एक तरह की आंख के अंदर सूजन आना, और ये ऑटोइम्यून डिसीज नॉर्मली होती है, इन्फेक्टिव भी होती है, और उसका कैसे ट्रीट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, कैसे सर्जरी करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, सचिव लायंस आई बैंक, प्रेसिडेंट इलेक्ट। आपका अभिषेक झा जी से कैसे कांटेक्ट हुआ? हमारा नेत्रोदय का मैं एक हिस्सा हूँ, आई बैंक का मैं सेक्रेटरी हूँ और आप उसके निर्देशक हैं। हम दोनों ने मिलकर लायंस आई बैंक को बनाया और दोनों के काम बटे हुए हैं। मेरा काम आई डोनेशन को प्रमोट करना है और डॉक्टर साहब का काम उच्च कोटि की सर्जरी करके उसको नेत्र ज्योति दिलाना है। मैं इनके काम में इंटरफियरेंस नहीं करता हूं और ये हमारे काम को बल भर के सपोर्ट करते हैं। जितनी ज्यादा कॉर्निया आएगी उतना अच्छा ऑपरेशन होगा। आज ये गौरव की बात है कि लायंस आई बैंक में अनुराग टंडन, अभिषेक चंद्रा और भी कुछ लोग हैं, मिलकर आज इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम गोरखपुर, सासाराम, लखनऊ, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज को कॉर्निया सप्लाई दे रहे हैं। तो आज की तारीख में जैसे डॉक्टर चंदा ने बताया, 0 डेथ पहले आए और अभी भी हमारे पास कॉर्निया की कमी नहीं है। मेरे इंफॉर्मेशन में आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में लायंस आई बैंक का जो कॉर्नियल डोनेशन हो रहा है वो नंबर 1 पे हो रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार का काम मेरे जिम्मे और जो सर्जरी हो रही है वो नंबर 1 सर्जरी हो रही है। सर्जरी का जिम्मा डॉक्टर अभिषेक चंद्रा की टीम के पास है। तो ये जो प्लेटफॉर्म हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्या है ये और कितना लाभ होगा? जैसा कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप जितने लोगों को ट्रेनिंग देंगे वो समाज में जाके उतना अच्छा काम करेंगे। बेसिक से समझिए, आज अगर अभिषेक चंद्रा जी ने सर्जरी सीखी, डॉक्टर दीक्षित ने सर्जरी सीखी, तो कोई ऊपर से लेके नहीं आए, किसी न किसी ने तो सिखाया, तो किसी न किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए। आज हमारी जनता के बीच में ट्रेन डॉक्टर की सख्त जरूरत है। ये पुनीत काम है जो डॉक्टर अभिषेक चंद्रा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं।
सर हमें बताइए मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक दीक्षित है। मैं रेटिना सर्जन हूँ नेत्रोदय आईसीटी में और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य है कि एक तो पीजी टीचिंग, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रॉपर टीचिंग हो, ट्रेनिंग हो, और जो एक बीमारी होती है यूवेटिस, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसका अच्छे से ट्रेनिंग हो, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो इस बेल्ट के जो कंसल्टेंट्स हैं, जो फिजिशियन है, वो अच्छे से अपने मरीजों को ट्रीट कर सकें। तो कितने डॉक्टर और कितने स्टूडेंट सम्मिलित हैं? मोर 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और 150 से ज्यादा करीब इसमें स्टूडेंट्स आएंगे। अगर कोई इस बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता, आपके तरफ से क्या स्पेशल कोई है? अफोर्डेबिलिटी इतना बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि मेनली जो चीजें हैं दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। जब सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है तब जरूर अफोर्डेबिलिटी का कुछ इशू आता है पेशेंट्स में। तो अगर हम लोग सही समय पे ट्रीटमेंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को इतना बहुत महंगे इलाज की जरूरत नहीं होती है। ये कोई सर्जिकल मेडिकल बीमारी हाँ। इसमें सर्जरी की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। 80 से 90% पेशेंट्स का अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो वो दवाओं से ही ठीक हो जाते हैं। आयुष्मान